हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेशल वल्लभ चौधरी। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। तो पिछली वीडियो में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस और केमिकल इक्वेशन पूरी कर लिया था। तो मतलब हम 1/4 ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो पार्ट है क्लोरोफिल, जो कि रॉ मटेरियल और फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट पार्ट है। तो क्लोरोफिल का मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ, मैंने कहा समझाया था ये थोड़ा सा, ठीक है। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में डॉट कलर का प्रेजेंट होता है, विच आर नॉट विजिबल विद आवर आईज। इट इज ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप बट इट इज ऑल्सो नॉट विजिबल क्लियरली बाय माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रोस्कोप से भी बहुत क्लियर नहीं दिखता है। क्लोरोफिल वो ग्रीन कलर का होता है, वो पिगमेंट होता है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, वो प्लांट का पार्ट होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर द प्रिंसिपल साइट्स ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब इसका क्या होता है, क्लोरोफिल का वो काम होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना, तो जो सनलाइट पड़ती है ना वो उस पे, वो इस जो क्लोरोफिल होता है वो होता है स्टोमेटा जो होता है, सॉरी, क्लोरोफिल पे जो लाइट पड़ती है, तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे हम पे लाइट पड़ती है तो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करके और जो हमारी स्वेटिंग होती है उसको बाहर लाती है। तो इसी तरह जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम आता है। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेल्स जो हो सकते हैं हमारे ह्यूमन के भी हो सकते हैं, एनिमल के भी हो सकते हैं, बर्ड और इन सब के भी हो सकते हैं। सेल्स मेनली होते हैं जो हमारे हाथ की जो स्किन है उसके अंदर जो मसल्स हैं वो उसको कवर करके रखती है, ठीक है। तो सेल्स अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ को। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सनलाइट। बेसिकली सनलाइट इज प्रोवाइडेड बाय सन। द फॉलोइंग रेज ऑन द प्लांट गिव्स ग्रोथ टू द प्लांट। मतलब जो सन की जो रेज होती हैं जब वो प्लांट्स पे फॉल करती हैं तो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है बाय थ्रू द क्लोरोफिल, है ना, ठीक है। तो उसे ऑब्जर्व करके उसे फूड बनाने के अंदर यूज करती हैं, ठीक है। तो जो हमारा अगला पार्ट है वो है स्टोमेटा मेनली होता है जो छोटा सा प्रेजेंट होता है बहुत लीव्स में। जैसे हमारी नोज होती है ना, मैंने कल बताया था, इसी तरह ही होते हैं। मतलब देखिए, ये वाटर के थ्रू वर्क करते हैं। मतलब अगर जिनको जितना वाटर प्रोवाइड होता है, जितना इनको चाहिए उस हिसाब से लेते हैं। जैसे कि मैं आपको इधर एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए इधर वाटर है, ठीक है, आपने लीव पे वाटर डालता है तो पता क्या होता है, ये जो होल है ये ऐसी तरीके से बंद हो जाता है, ठीक है। जब वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेता है नीड ऑफ द प्लांट की, मतलब जितना उसे चाहिए होता है उस हिसाब से वो ले लेता है, तो ये स्टोमेटा फिर से खुल जाता है। ये स्टोमेटा खुलता बंद होता है, इसीलिए खुला तो हमेशा ही रहता है अगर इस पर पानी ना डालो तो। अगर आप इस पर पानी डाल दोगे तो बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। ये जो लेयर्स देख रहे हो आप, गार्ड सेल्स, ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर ये ना हो तो डायरेक्ट पानी अंदर जा सकता है। यही तो इसको ऑब्जर्व कर लेती हैं और गीली हो जाती हैं, और फिर जो जितनी प्रोवाइड नीड होती है प्लांट को उतनी देता जाता है एक एक करके, धीरे धीरे करके, ठीक है। फिर खुला इसलिए रहता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। जैसे हमारे पास नोज है ना, ऐसे इनके पास स्टोमेटा है। ये उल्टा करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे बैलेंस मेंटेन है कि ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ को। सो ये जो आपके स्क्रीन पे जो ये फोटो दिख रही है, ये है रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस में आपने लास्ट पार्ट जो पढ़ा था, एंड में जो स्टेटमेंट्स लिखी थी वो यही एक्टिविटी से रिलेटेड थी, और मैंने कहा भी था हम इसको आगे सीखेंगे। तो ठीक है, ये होता है स्टार्च टेस्ट इन लीव। ये होता है, मतलब स्टार्च, वो एक लीव लेते हैं हम, लीव का पत्ता, मतलब उससे हमें पता चलता है कि इस लीव में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। ये टेस्ट करने के लिए एक्टिविटी की जाती है। तो अब देखते हैं एक्टिविटी होती कैसे है। पहले तो हम एक ये प्लग कर लेंगे, इसमें से लीव प्लग कर ली, ठीक है। फिर इसको बॉईल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 to 2 मिनट्स ओनली, ठीक है, ठीक है। अब 2 मिनट्स, अब इसकी क्या करेंगे, जो वो होता है ये टेस्टिव ग्लास होते हैं, टेस्टिव ग्लास। अगर आप ये ना करें
तो आप किसी कटोरी में रख के उसे थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेशर दे दें ताकि वो पानी में ज़्यादा ना डूबे, वो ऊपर ही ऊपर उसमें तैरे, पर पत्ता नीचे रहना चाहिए, जो लीफ है वो नीचे रहनी चाहिए। ठीक है, फिर थोड़ी देर रुक के इसे इधर रख लेना है। फिर आयोडीन आती है, एक आयोडीन, इधर लिखा भी होगा कि, फिर इसको टेस्ट ट्यूब में रख लें। हीट करने के बाद आयोडीन सॉल्यूशन, इसके अगर आप मार्केट से खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगा ये नहीं आता है। तो इसको आयोडीन को लेके इसके ऊपर आप एक ड्रॉप, ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3 ड्रॉप्स डाल दें। फिर 2 मिनट रुकने के बाद अगर ये जो है लीफ का कलर चेंज होता है ब्लैक या ब्लू कलर में, तो वो शो करता है कि मतलब ये लीव है, मतलब ये जो पूरा प्लांट है स्टार्च कंटेन करता है। अगर ये 2-3 मिनट के बाद कुछ भी नहीं होता है, ऐसा ही रहता है, तो मतलब इस जो ये प्लांट है इसमें स्टार्च कंटेन नहीं होता है। जैसे कि इसमें चेंज हो चुका है तो मतलब ये स्टार्च कंटेन करता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो दी हुई है, इट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग generally present on the lower surface of leaves called stomata, single stoma. Each stoma is surrounded by 2 guard cells which regulate its closing and opening. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक तरह की गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है हमारा, सबसे ज़्यादा हमारा जो है प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। फिर क्या है, ऑक्सीजन है। फिर क्या है, अदर गैसेस। ठीक है, उसमें अदर गैसेस में जो हमारी जहरीली एसिडिक गैस जो होती हैं वो भी होती हैं, और जो हमारी ये मिट्टी उड़ती है वो भी होती है, डस्ट भी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। जैसे मान लिया ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, तो प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा असेंशियल है। इस तरह से तो प्लांट से टेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर में से थ्रू स्मॉल ओपनिंग, मतलब जो स्टोमेटा होता है उसके थ्रू ये लेते हैं। जैसे हमारे नोज होती है, इनका स्टोमेटा होता है, उसकी तरफ उसकी वजह से ये गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेके और ऑक्सीजन छोड़ के। ठीक है, तो बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं एक ही लीफ में, तो हम उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, अगर वो एक ही हो, मतलब पर्टिकुलर स्टोमेटा के लीव्स में एक बात कर रहे हैं तो उसको स्टोमेटा नहीं स्टोमा कहेंगे। इधर लिखा भी हुआ है सिंगुलर स्टोमा कहलाता है। फिर है इधर, ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स विच रेगुलेट इट्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग। वो 2 गार्ड सेल्स से भी वो होता है, रेप्लिकेट करते हैं उसे कि उसे कब बंद होना है और कब खुलना है। जैसे कि उधर लिखा हुआ है विच रेगुलेट इट्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हो चुका है क्लियर। अब बढ़ते हैं वाटर की तरफ को। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रूट ऑब्जर्व वाटर along with materials from the soil and it's transported to different parts of the plant. ठीक है, तो वाटर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, हर किसी के लिए एसेंशियल है। आप सब जानते हैं जो हमारा अर्थ है वो स्पेशल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सर्वाइवल कर सकता है, मतलब सर्वाइव हमें करा सकता है। तो उसके लिए अगर आप अर्थ पे हैं मान लीजिए, तो उसके लिए 99.99% वाटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर अर्थ पे वाटर नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वाटर प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे हम पानी पीते हैं, ठीक है, और मान लीजिए आपने सब्जी बनाई तो उसमें पानी डालेगा ना, तो इनको भी खाने बनाने के लिए इनके खाने में पानी डालना पड़ता है। फिर है रूट्स ऑब्जर्व वाटर अमॉन्ग दिस मटेरियल्स फ्रॉम सॉइल, मतलब इन हम पानी कहाँ से लेते हैं, रिवर्स से लेते हैं, लेक्स से लेते हैं, रिवर्स से लेते हैं, मान लीजिए रिवर्स से लेते हैं, वो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड होके आता है। इनका जो वाटर होता है, जैसे जो डिग करते हैं, बहुत जगह जगह डिग हो जाते हैं ज़्यादा नीचे, तो उनमें से पानी निकलने लगता है। मतलब इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतने लेवल पे जाती हैं कि जो वाटर
जो सॉइल है वो वाटर कंटेन कर लेती है। तो वाटर कंटेन जब वो कर लेती है तो उसकी रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब खींच लेती हैं और अपने अंदर वो स्टोर कर लेती हैं। जितना हर लीफ को चाहिए उसको इतना इतना दे देती हैं। वो खाना प्रिपेयर करके हर पार्ट में जो बांट देती हैं लीव्स, और वो ग्रोथ करता है। ठीक है, तो वाटर का सेक्शन भी हमारा हो चुका है क्लियर। सो ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें, और नेक्स्ट पार्ट आएगा कल।